अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। इस पेज पे आपको जो भी दिलचस्प और मज़े मज़े की कहानियाँ मिलती हैं वो कोई कहानी मनगढ़ंत नहीं होती, बल्कि हम हर कहानी को पहले किसी न किसी बुक से पढ़ के या उसको वेरीफाई करके आप तक लेकर के आते हैं। तो मज़ेदार कहानियों को और सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी जो है वो एक इंतहाई ज़िद्दी औरत की कहानी है, जिसने अपनी ज़िद और अपनी हिम्मत की वजह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। देखिए, जिद और हिम्मत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जिद्दी होने के लिए भी इंसान की हिम्मत चाहिए होती है, वरना बहुत से काम तो ऐसे हैं जो हम अपनी बेइज्जती या मार पड़ने के डर से जिद छोड़ देते हैं और उन कामों से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया होता है अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में 1912 के अंदर, जब एक खातून जो होती हैं वो एक गोल्फ टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। गोल्फ के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें होता यह है कि आपको एक बॉल होती है और आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस की स्टिक्स होती हैं, जिनसे हिट करके आपको जो है बॉल को ग्राउंड में एक होल होता है जिसमें डिच करना होता है। जितनी बारियों में आप उसको हिट करके उस होल में डिच करते हैं तो उन बारियों को स्ट्रोक्स कहा जाता है कि भाई आपने इतना फासला इस डिस्टेंस में इतने स्ट्रोक्स लिए। जितने कम स्ट्रोक्स होते हैं उतना जो है आपके लिए स्कोर अच्छा होता है, यानी कि कम से कम आपने जो है हिट्स करके बॉल को वहां तक पहुंचाना होता है। तो खैर बहरहाल ये खातून होती हैं जिनको जज्बा चढ़ा होता है गोल्फ खेलने का, तो वो वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में एक गोल्फ टूर्नामेंट होता है, उसमें जो है ये जाती हैं क्वालिफाइंग राउंड में और स्टार्ट हो जाती हैं। भाई गोल्फ की एक्सपर्ट नहीं होती हैं, लेकिन ये बस ऐसी जिद और ख्वाहिश में आई होती हैं कि मैं गोल्फ खेलना कौन सी मुश्किल बात है, अभी देखो ज़रा बच्चों का खेल है, अभी मैं जीत के आती हूँ उसमें कुछ प्राइस। तो वो शुरू करती हैं। भाई शुरू के तो 2-3 जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होते हैं उसमें तो वो एवरेज परफॉर्मेंस देती हैं। फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस का स्ट्रोक आता है जिसके लिए जो है 4 स्ट्रोक्स काफ़ी होते हैं, यानी कि आप 4 हिट्स में वहां तक बॉल पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एवरेज स्कोर होता है। अब शुरू में 1-2 दफ़ा जब उनकी बॉल हिट हो जाती है तो ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है उनका कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। अब ये जब इस लेवल पर आती हैं, इस में हिट करने के लिए जो 4 बारियों में आपने डिस्टेंस कवर करना होता है हिट करके, ये पहली हिट लगाती हैं फुल ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ना कि मैं तो जो है बस प्रोफेशनल प्लेयर हो गई हूँ और अब देखो ज़रा मेरा खेल देखो ज़रा। और फिर वही होता है जो पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो वो जो हिट लगती है वो जाकर के बजाय इसके कि उस डायरेक्शन में जाए होल के, वो जाकर के करीब में एक तालाब होता है उसमें जाके बॉल गिर जाती है। अब जब बॉल तालाब में गिरती है तो जितने भी जो पीछे ऑडियंस होती है ना, आपको पता है उन्होंने क्या करना होता है, वो ऊ करके साउंड निकालते हैं, अरे गई ये तो गई काम से, ये तो आउट हो गई, अब ये बंदी तो जो है आगे नहीं जाएगी, ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, कौन वहां से बॉल निकालेगा। खैर जनाब, जब सब इनसे मायूस होकर के मुड़ने ही वाले होते हैं, ये बंदी जाती है अपने शौहर को पकड़ के लाती है, किराए पे बोट लेती है और तालाब में उतर जाती है बोट और शौहर के साथ, और वहां तक जाती है जहां पे बॉल तैर रही होती है। अब सब बड़े हैरानी से इनको देख रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रही है, ये तालाब में वहां पहुंच गई जहाँ पे बॉल डूबी हुई होती है। अच्छा, बॉल जो है गोल्फ की वो लाइट वेट होती है, तो वो जो है अंदर डूबी नहीं होती बल्कि ऊपर पानी में तैर रही होती है। अब ये वहां पे जो है ना हिट करना शुरू करती हैं उस बॉल को, तो सब हंस भी रहे होते हैं और कहते हैं यार ये किस तरह से बॉल निकालेगी बाहर, ये वहां तालाब के बीच में पड़ी हुई है। खैर बहरहाल वो हार नहीं मानती हैं, वो अपने शौहर के साथ तकरीबन 1.5 घंटे तक जो है वो तालाब के अंदर बस दे धनाधन जो है वो हिटे मार रही होती है कि इसी तरह इसको मैं बाहर निकाल के ही छोड़ूंगी। खैर बहरहाल वो किनारे के करीब करीब पहुंच जाती हैं और जो है ऐसे में अगर कोई और शौहर होता तो मेरे ख्याल से शायद उनको वहीं छोड़ करके भाग जाता, लेकिन बहरहाल वो बेचारा मासूम बंदा इनको लिए इतनी देर तक जो है वो पैडलिंग करता रहता है। या तो मासूम होता है या शायद वो डंडे से डरा हुआ होगा कि बॉल का गुस्सा उस पर ना उतर जाए। तो खैर जनाब, जब किनारे पे पहुंचती हैं फिर ये एक जुनूनी शॉट मारती हैं शाहिद आफरीदी वाला, और बॉल बजाय इसके कि वो फिर दोबारा उस डायरेक्शन में उसको हिट करती, वो जाके कहाँ चली जाती है, वह करीब में एक छोटा सा जंगल होता है, वो बॉल सीधा वहां चली जाती है। अब सब पीछे देख रहे होते हैं इनके शॉट्स को और बड़े इनसे महसूस हो रहे होते हैं कि वाह व्हाट एन एंटरटेनमेंट, ये बेचारी देखो जरा लगी हुई है, पीछा नहीं छोड़ रही है। और अब जब बॉल जंगल में जाती है ना तो फिर लोग कहते हैं मेरे ख्याल से अब तो ये बंदी हमें अगर जंगल में गई ना तो ये तो अब जिंदगी में कभी नजर भी नहीं आएगी वापस, ही अगर इसी रफ्तार से खेलती रही। तो वो जाती हैं। खैर वो फिर वहां से वो किनारे पर उतरती हैं, शॉट साथ में, सर्च लाइट उठाई, चलो भाई
बॉल को नहीं छोड़ना। पूरा दिन गुजर जाता है और जब तकरीबन शाम का टाइम होता है और ख़त्म होने वाला होता है पूरा वो टूर्नामेंट वगैरह, तब इतने में जो है जंगल से जो है वहाँ से चीख की आवाज़ आती है भाई। और वो जो है साहब और वो मोहतरमा जो है बरामद होते हैं और बिल आखिर वो बंदी उस बॉल को वहां से हिट करती हुई, ये नहीं आप गोल्फ में ये रूल होता है, अब ये नहीं कि हाथ से उठा करके ले आए और वहां करीब में रख करके फिर हिट कर दे, नहीं, आपने टच नहीं करना, आपने उसको स्टिक से ही मारना है, वो स्ट्रोक्स काउंट होते हैं। तो बिल आखिर वो बेचारी उस दिन के अख्तिताम तक आखिर पहुंच ही जाती है और वो जो है बॉल उस होल में गिरा देती है। फिर उसके बाद जो है उसमें कार्ड फिल करना होता है भाई कि आपने ये वाला जो लेंथ थी आपने ये टायर कितने स्ट्रोक्स में कंप्लीट किया। तो मेरे ख्याल से स्ट्रोक्स किसने गिने होंगे, शौर ने हिसाब किताब लगाया होगा। तो उन्होंने कुल मिला के सिर्फ 166 स्ट्रोक्स लगाए, यानी 167 दफ़ा उन्होंने बॉल को हिट किया उस लेवल पर जिस पे सिर्फ मैक्सिमम 4 हिट्स में ये काम किया जा सकता था। तो इस तरह से इन्होंने जो है एक बड़ा अजीम रिकॉर्ड बनाया कि 4 स्ट्रोक्स की जगह इन्होंने 166, मुझे तो लगता है 166 में भी इन्होंने काफ़ी तकल्लुफ का मुजाहरा किया होगा, ठीक है ना क्योंकि किसने गिने होंगे कि इन्होंने वहाँ कितने स्ट्रोक्स मारे। तो बहरहाल ये 166 स्ट्रोक्स के बाद जो है ये अजीम औरत जो है वो मुआर का सर करती हैं। लेकिन हिम्मत की बात है देखो कि ये रुकती नहीं है और जो है बिलाखिर ये काम कंप्लीट करके ही जान छोड़ती हैं। ठीक है भाई, तो ये वाकया छपा था, स्टीफन पाइल की बुक थी द बुक ऑफ हीरोइक फेलियर्स, उसके अंदर ये छपा था। और इससे हम क्या सीखते हैं कि भाई देखो कभी कभी जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत का अगर आप मुजाहरा करें और जितने भी आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, तो आप उन पर अगर हिम्मत से डटे रहें तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, कायद आजम ने भी क्या कहा है, थिंक 100 टाइम्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बट वंस यू हैव टेकन इट स्टैंड बाय इट एज अ वन मैन। तो मुझे लग रहा है कायद आजम की ये बात इन्होंने पहले ही सुन ली होगी। ठीक है भाई, तो इन्होंने देखो कैसा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया। थैंक यू।